हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो बैंक निफ्टी में इस स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेवल्स को समझते हैं। लार्जर स्केल से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का लार्जर स्केल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो लार्जर स्केल पे आप देखोगे तो एक अपसाइड में हम चले जा रहे हैं। तो इस अपसाइड में जो चले जा रहे हैं तो इसको समझते हैं अपन। तो अभी क्या कर रहे हैं, इस लार्जर स्केल का इसका करेक्शन चल रहा है। किस तरह का करेक्शन हो सकता है, तो पहले तब ये देखें कि हमारा ट्रेंड हमारा ब्रेक हो चुका है। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर लेना इसको, ये ट्रेंड लाइन। तो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ये देखें आप, ट्रेंड ब्रेक हो गया है। इसको रिटेस्ट किया डाउन साइड के लिए। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह का डेवलप हो सकता है, तो देखिए आप, ये स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरह का ये चैनलाइज पैटर्न होगा। यहाँ पे तो वीकली पे जो है इस तरह का चैनलाइज पैटर्न होगा और इसका यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से सपोर्ट मिलने के बाद मार्केट ये नया ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। वीकली स्ट्रक्चर तो जो इस चैनल के अंदर हम ट्रेड कर लेंगे। फिर देखते हैं यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर है। डेली पे देखें तो डेली पे किस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है, तो उसको समझ लेते हैं। डेली पे स्ट्रक्चर किस तरह से, यहाँ से देखो एक ये टॉप बना है। इस टॉप के बाद में हम देखते हैं तो किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तीन वेव, ये वाला यहाँ से एक, चलिए ए बी सी करके तीन वेव, ए बी सी तीन वेव, ये डाउन है। अनदर ए बी सी, ए बी सी, इसको ब्रेक कर दिया। ए वेव को हमने, इसकी नंबरिंग करें तो किस तरीके से हो सकता है। इसको एज हम डब्ल्यू रख सकते हैं, ये एक्स रख सकते हैं, ये वाई रख सकते हैं। ठीक, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। अब वाई के इस पर इसको समझना जरूरी है हमारे लिए। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि लास्ट पीस तो यही है। इसकी नंबरिंग हम कैसे भी कर लेते हैं, ए बी सी करके कर लें नंबरिंग, या डब्ल्यू, जैसे मैंने इसमें डब्ल्यू एक्स और वाई करके ये ए बी सी करके इस तरह का स्ट्रक्चर की नंबरिंग करिए। तो है करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव को जो हम जब भी हम नंबरिंग करते हैं ना, तो किस तरीके से करते हैं, या तो ए बी सी से करते हैं, या फिर हम इसको ए बी सी स्ट्रक्चर को डब्ल्यू रख देते हैं, अनदर एक्स रख देते हैं और ये वाई रख देते हैं। ट्रिपल करेक्शन होना होता है तो ये एक्स होता है अनदर, और फिर से तीन वेव का करेक्शन होता है तो ये जेड हो जाता है। तो ट्रिपल करेक्शन होता है, चेन लाइज पैटर्न होता है। इस तरीके से चेन लाइज पैटर्न होता है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेंड को रिज्यूम करता है। यहाँ पे समझते हैं। तो अभी के लिए मैंने जो इसमें रखा है, नंबरिंग रखा है, तो वो डब्ल्यू एक्स वाई से रखा है। तो लास्ट स्टडी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, तो ये इसका स्टडी करना ज़रूरी है। तो इस स्टडी में समझेंगे तो इसका अभी, इसका जो है गिरती हुई वेव, ये वाली वेव जो है इसका फिनिश पॉइंट आ रहा है लगभग एंड पॉइंट जो है 47,500। हमने शायद पिछले एनालिसिस की थी, 47,571 का लेवल इसमें निकल के आ रहा है। इससे कितना पॉइंट पहले ही हम यहाँ से रिमूव बाउंस किए हैं। 47,000 लो पॉइंट है, 47,732 का लगभग हम 100 पॉइंट पहले हम यहाँ से टर्न किए हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसको एक्सप्लेन कर, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। इस पोर्शन की इसकी स्टडी करने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, क्योंकि लार्जर स्केल का ट्रेंड रिवर्स होने के लिए पहले 1 आवर के स्ट्रक्चर बदलेगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके डेली का बदलेगा, वीकली का बदलेगा। लेकिन पहले जो भी स्ट्रक्चर होगा वो 1 आवर पे एक्टिवेट होगा। अब इसको समझते, इसको एज हम सी देखते हैं तो इसकी नंबरिंग करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। एक यहाँ से डाउन आ रखे हैं ये स्ट्रक्चर, तो इसको नंबरिंग करते हैं। पहले इसमें मोटिव 1 रखते हैं, ये 1 रखे हैं, ये इसको 2 रखे, 3 4 और 5, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 डिग्री। फिर इसमें हमें क्या रखनी पड़ेगी, मिनट डिग्री। कलर हमारा ब्लू रहता है इसमें, इस डिग्री का। 1 2 3 4 5, तो 5 का एंड तो यहाँ निकल के आ रहा है। इससे पहले ये एंड हो रही है क्या, तो यहाँ से क्या है, ये एंड होने वाली है। देखिए यहाँ से 2 4 को ट्रेंड लाइन में लाएंगे और दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिलाएंगे। चेन लाइज पैटर्न हो गया। ये यहाँ से जो ट्रेंड आएगा वो ट्रेंड यहाँ से सेल करने में हमें बेनिफिट दें। जो बड़ा ट्रेंड आएगा वो इस डायरेक्शन का आएगा। ठीक है,
तो रिस्क रिवार्ड जो फेवरेबल होता है वो बाइंग सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन रिस्क रिवार्ड जो फेवरेबल होता है या हमारे उसमें होता है, तो ट्रेड लिया जाता है, तो ट्रेड को हम कहाँ पे ऐसा एग्जीक्यूट करें तो रिस्क रिवार्ड अच्छा मिल सके। यहाँ पे अगर सेल करते हैं तो सेल भी करते हैं तो कितना पॉइंट बचा है, 48,000 है, 48,000 से 571, तो इस ट्रेंड लाइन से पहले अगर हम इसको सेल भी करते हैं तो इतने ही पॉइंट बचे हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम रिज्यूम करें तो नया ट्रेंड जो मिलेगा वो बड़ा साइड का अप साइड का मिलेगा। कहाँ तक के लिए? 50K तक के लिए। ठीक है, तो ऑल ओवर स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल बेसिस पे ये यहाँ या तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करने पर निकल जाएगा, या ये एक बार इसको यहाँ पे इसको इस लेवल पे आ जाए ना, अगर ये 47,571 का लेवल है, ये एक बार इसको फिर से ब्रेक कर देना तो एक अच्छा ट्रेंड बनेगा इसमें। किस तरीके से 1 2 3 4 5 करके एक बार इसको ब्रेक कर दे और इसके ऊपर यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड बन सकता है। बैंक निफ्टी में SL की प्लेसमेंट इसके नीचे रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कौन सी वेव रहेगी? अनदर एक्स वेव रहने वाली है फिर से। ठीक है, स्ट्रक्चर ये WX Y X Z 5 वेव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्लैश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।